दोस्तों, महल की लड़ाई ऐसी थी कि यहाँ रिश्ते नहीं सिर्फ रिजल्ट गिने जाते थे। गुस्से से आग बबूला सुरभि सीधा काव्या का गला दबोच लेती है, लेकिन काव्या भी कोई हलवा नहीं थी। वो एक झटके में सुरभि को पीछे धकेल देती है और बोलती है, आज से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। ये बोलकर वो शेरनी की तरह वहाँ से निकल जाती है। पीछे खड़ी सुरभि पागलों की तरह चिल्लाती है, इस महल में सही गलत नहीं, सिर्फ जीत मायने रखती है। मैं जीती हूँ, सुन रही हो काव्या, मैं जीत गई। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से सम्राट विक्रम बाहर निकल आते हैं। उनका चेहरा देखकर सुरभि की तो पूरी हवा टाइट हो जाती है, क्योंकि राजा सब कुछ सुन चुके थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। सुरभि अपने सारे गुनाह कबूल कर लेती है। ऊपर से बोलती है, मेरे बिना आपका राज भी इतना आसान नहीं था। बस ये सुनते ही राजा का हाथ फुल स्पीड में उड़ता है। धड़ाम ऐसा थप्पड़ पड़ा कि गाल ने भी इस्तीफा मांग लिया। लेकिन राजा उसे मारते नहीं, कहते हैं मौत तो बहुत आसान सजा होगी, उसे उम्र भर कैद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि खुद की जान लेने की भी इजाजत नहीं। कुछ समय बाद राजा विक्रम हमेशा के लिए दुनिया छोड़ देते हैं। ये खबर सुनते ही काव्या अंदर से टूट जाती है। रात भर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। तभी नए राजा आर्यन उसके पास आते हैं, उसे संभालते हैं, हिम्मत देते हैं और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। उधर कैद में बंद सुरभि भी जीने की उम्मीद खो बैठती है। मरने से पहले वो काव्या के नाम एक चिट्ठी छोड़ जाती है, जिसमें अपनी सारी गलतियों की माफी मांगती है। साथ ही दोस्ती की निशानी वाला कंगन भी वापस कर देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। महल की परंपरा के मुताबिक राजा के बाद काव्या को भी उनके साथ दफन होना था, मगर मरने से पहले राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री से एक वादा लिया था, काव्या की जान बचा लेना। इसीलिए उसे महल से दूर एक मंदिर भेज दिया जाता है, जहाँ उसके बाल मुंडवा दिए जाते हैं और उसका नया नाम रखा जाता है, साध्वी माया। कुछ दिनों बाद नए राजा आर्यन भागते हुए मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साध्वी माया शांत आवाज में बस इतना कहती है, महाराज आपने किसी और को समझ लिया है। ये सुनकर राजा का दिल भी ऑफलाइन हो जाता है। कुछ महीनों बाद राजकुमारी रिद्धिमा मंदिर में अपनी पुरानी सहेली से मिलने आती है। बातों बातों में वो बताती है, अब राजा आर्यन खुद अपने राज्य में कैदी बन चुके हैं। हर फैसले पर बड़े मंत्री की रोक लगी रहती है। राजा चाहकर भी खुलकर राज नहीं कर पा रहे। इतने में माया को अचानक उल्टी होने लगती है। रिद्धिमा सब समझ जाती है। वो कहती है, महल वापस चलो, नहीं तो तुम्हारे और बच्चे दोनों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन माया मुस्कुराकर जवाब देती है, महल की राजनीति से मेरा दिल भर चुका है। अब मुझे सिर्फ अपने बच्चे के साथ एक सादा और सुकून भरी जिंदगी चाहिए।